हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। पार्ट 4 में आपका है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो यहाँ पर आपके कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है, एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आपको जो है उत्तर में करना है ए नंबर योजक चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है। तो आपका सही उत्तर होगा चिंतन के विस्तार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा है, प्रश्न क्रमांक तीसरा में है भूमंडलीकरण को कहते हैं। तो जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर वैश्वीकरण। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है छंद प्रयुक्त होता है। तो आपको राइट आंसर करना है ए नंबर कविता में, और यहाँ आपको लिख भी देना है। पाँचवें में है आगत शब्द है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर सकल। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 में जो है, प्रश्न क्रमांक 6 में आपका दिया है यंत्रों की ताकत के भीतर। तो यहाँ पे आपको भरना है मंत्रों का मृदु घोष। तो इसको जो है आपको यहाँ पे भर लेना है 6वें में। 7वें में है व्याकरण में श्रृंगार को रस कहा जाता है। 8वां में है संपन्नता का दूसरा नाम वैभव है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में है मीरा कबीर भारतेंदु खुसरो। यहाँ पे आपको कवि भरना है। और 10वें में जो है आपको नैतिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के क्या माध्यम थे। तो आपको उत्तर में लिखना है टेलीफोन मोबाइल से पूर्व बातचीत पत्र तार आदि से हुआ करती थी। प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है धन के कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। तो आपको उत्तर में लिखना है लोगों में धन एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। उनके खजाने में धन भरा पड़ा है, फिर भी वे उचित अनुचित साधनों से धन एकत्र करने में लगे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है। तो आपको उत्तर में लिखना है आज शिक्षा में संस्कारों की कमी दिखाई देती है। 14 में है कविता में आयोजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है ऊंचे ऊंचे, जन जन, बड़ी बड़ी, बड़े बड़े। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है राम राज्य से कवि का क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है राम राज्य से कवि का आशय उस राज्य से है जब राम जी भारत पर राज किया करते थे और सब कुछ अच्छा था। 16 में है निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए किन्हीं हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। टेलीविज़न, टेलीफोन, दुनिया। तो आपको उत्तर में लिखना है टेलीविज़न दूरदर्शन, टेलीफोन को हो जाएगा दूरसंचार और दुनिया को हो जाएगा विश्व। तो इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है। तो आपको उत्तर में लिखना है इस बदलते हुए युग में हम अपने परिवार को एक दूसरे का सहयोग करके जोड़ सकते हैं। 18 में है विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है। तो आपको उत्तर में लिखना है विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का महत्वपूर्ण योगदान है बहुत सी। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। पहला है भारत एक बहुत ही सुंदर देश है। दूसरा में है भारत की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। तीसरा है भारत में विभिन्न धर्मों मतों भाषाओं वाले लोग रहते हैं। चौथा है भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। 5वें है भारत के ध्वज को तिरंगा कहते हैं। 6वां है भारत के लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं। 7वें है भारत विविधताओं का देश है। 8वां है क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वें सबसे बड़ा देश है।
तो इस तरह से आपको करना है।